हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैंडोनियम ऑर्चिड प्लांट की, जिसे आप समर में लगाकर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इनकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी होती है और ये करीबन 1 से 1.5 महीने तक इसके फ्लावर्स रहते हैं और झूमर टाइप में लगते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं। इससे पहले भी मेरा ऑर्चिड को लेकर एक वीडियो है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसकी सॉइल आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। और इसे आप जाली वाले पॉट में लगाते हैं इस प्लांट को। इसमें किसी भी तरह की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑर्चिड प्लांट को लगाने का सही समय होता है, आप इसे स्टार्टिंग गर्मियाँ शुरू होने से पहले लगा सकते हैं, ताकि गर्मियों में इससे अच्छी फ्लावरिंग भी मिल जाती है। और ये सन लविंग प्लांट है, आप इसे सनलाइट में रख सकते हैं। सनलाइट का मतलब ये है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, रोशनी में रखा जाता है। 7 से 8 घंटे की रोशनी इस प्लांट को चाहिए होती है। तो इसे जाली वाले पॉट में ही लगाया जाता है। इसके लिए आप क्ले वाले पॉट ले सकते हैं जिसमें होल हो, या प्लास्टिक पॉट ले सकते हैं जिसके अंदर जाली नुमा बना हो, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर निकलती है। ये जो प्लांट ग्रोथ करता है वो हवा में, सनलाइट में अच्छे से ग्रोथ करता है। तो मैंने जब अपने ये प्लांट्स मंगाए थे, काफ़ी छोटे थे और अब इनकी ग्रोथ इस तरह की है। तो विंटर में सभी तरह के प्लांट्स अधिकतर ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा भी ये ऑर्चिड का डैंडोरियम प्लांट ख़राब हो गया है। मतलब अब मुझे इसे नई सॉइल देनी है, क्योंकि विंटर में ठंड के कारण ये प्लांट सिकुड़ जाते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो विंटर के बाद हम सभी प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं, खाद पानी देते हैं। तो उसी तरह से इस प्लांट को भी एक नई सॉइल और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं को आज मैं रिपोर्ट कर रही थी, तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। गर्मियों में लगाने के लिए ये सबसे अच्छा प्लांट है। इस प्लांट के लिए आप फुल डिटेल्स के लिए मेरा वीडियो भी है, जिसमें मैंने इसकी सॉइल घर पर किस तरह से तैयार की जाती है वो बताया है। छोटे प्लांट है तो उसे किस तरह से पानी देना है, फुल केयर डिटेल उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो मेरी ये प्लांट अभी विंटर के बाद मैं इन्हें आज सही कर रही हूँ। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फंगिसाइड वाटर में रखूँगी, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो ब्लैक हो गई हैं, कुछ पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं। तो फंगिसाइड वाटर में रखने से इसमें जो भी इंसेक्ट हुआ होगा, जिसके कारण से इसकी ग्रोथ रुक गई है, जो भी ख़राब होता है, तो फंगिसाइड वाटर में रखने से हमारा जो प्लांट है उसके सारे इंसेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, अगर उस पर किसी तरह का कोई भी इंसेक्ट हुआ होता है तो फंगिसाइड वाटर में आधा घंटा के लिए आपको इसे अच्छे से डिप करके रखना है। और इस पानी को आपने फेंकना नहीं है, इसे आप एडेनियम प्लांट्स को दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा प्लांट है जिस पर अभी इस टाइम पर गर्मियों के कारण चींटियाँ वगैरह निकल रही हो, तो उस पर भी आप इसे दे सकते हैं। तो इस बार मैंने जो ऑर्चिड प्लांट की सॉइल है वो ऑनलाइन परचेज़ करी है, मैंने घर पर नहीं तैयार करी है। तो इसमें सारी चीज़ें मिली हुई है, रेडी टू है। इसे सिर्फ आपको पॉट में भर के और इस्तेमाल करना है। तो ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था, आप भी चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। तो इसमें भी वही सब चीज़ें हैं जो हम ऑर्चिड प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पुराने वाले प्लांट की जो सॉइल थी, तो उसमें से कोको चिप्स को मैंने पूरी तरह से हटा दिया है। वैसे भी इसमें कोको चिप्स क्या होता है कि इसमें रूट्स जो है वो बहुत चिपक जाती है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, अच्छे से बढ़ नहीं पाती है। तो आप कोको चिप्स को जो है थोड़ा सा कम ही लें, कम इस्तेमाल करें। आप चाहे तो पॉट के साइड साइड में हल्का फुल्का रख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं। इस बार मैंने जो है कोको चिप्स ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे प्लांट्स की रूट काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं, इस कारण से मैंने उन्हें अवॉइड किया है। तो जितनी भी काली रूट्स हो गई हैं, ख़राब रूट्स हो गई हैं, उन्हें आप सीज़र से हटा दीजिए। सीज़र को भी एक फंगिसाइड वाटर में आप या तो धो सकते हैं, या उसे सैनिटाइज़ करके ही इस्तेमाल करें जब भी आप प्लांट्स पे सीज़र को यूज़ करते हैं। तो जितनी भी ख़राब रूट्स हैं उन्हें आप सेफ़ली हटा दीजिए। एक्चुअल क्या है कि मैं खुद ही वीडियो बना रही थी, तो सही से नहीं बन पाया है। कुछ कुछ चीज़ें जो दिखानी थी वो दिख नहीं पा रही हैं प्रॉपर तरीके से।
तो आप मैं बता रही हूँ आपको, उस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। तो जो भी ख़राब काली रूट्स हैं उन्हें ही हटाइएगा, जो ग्रीन वाली रूट्स हैं उन्हें आप नहीं हटाएं। उसके बाद आप इसे स्पॉटिंग मिश्रण, तो आप इसे उस पॉटिंग मिश्रण के साथ जो सॉइल बनाते हैं, अगर आप घर पे रेडी करते हैं या मार्केट से मंगाते हैं, तो पहले नीचे जो इसका पॉटिंग मिश्रण है उसे डाल दीजिए। उसके बाद में आप ऊपर प्लांट को रख करके, और इसकी जो रूट्स बहुत ज़्यादा बाहर से निकल रही होती हैं उन्हें आप जाली में से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर वो टूट जाएंगी तो फिर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि रूट्स अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी तो फिर प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये मैंने सभी को लगा दिया है, और मैंने इसके लिए जो फर्टिलाइज़र होता है वो 2 फर्टिलाइज़र आते हैं, और ऑर्चिड प्लांट के लिए एक अलग ही फर्टिलाइज़र आता है, इसे और एक्स्ट्रा किसी फर्टिलाइज़र को नहीं दिया जाता है। तो ऑर्चिड के लिए आप ये भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, मैंने अमेज़ॉन से लिया है। 2 तरीके से आप इसे दे सकते हैं, जैसे हम प्लांट में डीएपी देते हैं उसी तरह से कुछ 7-8 दाने आप एक पॉट में डाल दीजिए, या इसे पानी में घोल करके भी आप इसे डाल सकते हैं। ऑर्चिड के फर्टिलाइज़र ग्रोथ के लिए अलग आता है और ब्लूमिंग फ्लावर के लिए अलग आता है। तो अभी इस टाइम पर हम इसे ग्रोथ के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ अच्छी होगी तब फ्लावरिंग के लिए हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप इसे इस तरह से घोल करके भी दे सकते हैं, ये भी एक लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से काम आता है। मैं लिक्विड करके ही देती हूँ, क्योंकि दाने जो हैं वो घुलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। हम इन्हें पानी कम देते हैं इस प्लांट को, आप इसमें पानी जितना हो सके कम दीजिए, और इसे ऐसी जगह पर प्लेस करके रखिएगा जहाँ इसे सूरज की तेज़ धूप ना लगे। धूप में इसकी जो पत्तियाँ हैं वो झुलस जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो आप इसे लाइट में रखिए, करीबन 7 से 8 घंटे की लाइट में आपने इसे रखना है। वाइट वाला जो फर्टिलाइज़र है वो फ्लावरिंग के लिए है, जिसे हम 15 दिन बाद देंगे सेम प्रोसेस के साथ। तो अभी हमारे प्लांट सॉइल के साथ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने एक ट्रे लिया है, और ट्रे के अंदर मैंने कोको की जो शेल होती है उसे बिछाया है। उसके ऊपर इसका जो पॉटिंग मिश्रण बचा हुआ था वो मैंने इसमें दोबारा से सारा भर दिया है, क्योंकि और मैं उसे किसी में यूज़ करने नहीं वाली थी, तो मैंने सारा डाल दिया, क्योंकि जब भी हम इसे पानी देंगे तो नीचे मॉइस्ट बना रहेगा। ऑर्चिड प्लांट एक बहुत ही इजी टू ग्रोइंग प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आप इसे लाइट में रखिए, 6 से 8 घंटे की लाइट दीजिए, पानी कम से कम दीजिए, और हर महीने इसे फर्टिलाइज़ करते रहिए। बस ये अपनी ग्रोथ करता रहता है। ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से इसकी पत्तियाँ झुलस जाती है। तो मैंने इसे पहले अपने नीचे पॉच में रखा हुआ था, अब इसको मैं छत पर मैंने इसे टांग दिया है जूट की रस्सी के साथ, ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और प्लांट को अच्छी लाइट मिल सके, क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग होने का टाइम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।